आशु और नन्ही परियों की जादुई दुनिया। आशु एक जिज्ञासु 14 साल की लड़की जिसकी जंगली बेकाबू भूरे बालों की लटें थीं, हमेशा से प्रकृति के रहस्यों से मोहित रहती थी। वह एक छोटे से गांव में रहती थी जो एक विशाल प्राचीन जंगल से घिरा हुआ था। वह जंगल जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ अपनी फुसफुसाहट में राज छुपाए रखते थे और छिपे हुए रास्ते ऐसी जगहों की ओर ले जाते थे जहाँ कोई कभी नहीं गया। एक गर्म दोपहर आंसू जंगल में अब तक के सबसे गहरे हिस्से में जा पहुंची, अपने दिल में एक अजीब सा खिंचाव महसूस करते हुए। सूरज की सुनहरी किरणें घने पेड़ों की छतरी से छनकर नीचे गिर रही थीं और खाई से ढकी जमीन पर नाचती हुई छायाएं बना रही थीं। आंसू धीरे धीरे चल रही थी, उसके जूतों की आवाज़ सूखे पत्तों पर हल्की खड़खड़ाहट कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक अनोखी चीज़ पर पड़ी, सुनहरी धूल का एक चमकता हुआ रास्ता जो सूरज की रोशनी की तरह जगमगा रहा था। बिना कुछ सोचे समझे वह झुक गई और अपनी उंगलियों से उस नाजुक धूल को छू लिया। धूल मानो उसके स्पर्श का जवाब देती हो, हवा में घुमावदार लहरें बनाते हुए उठी और फिर धीरे धीरे अदृश्य हो गई। आंसू ने दृढ़ संकल्प के साथ उस रास्ते का पीछा किया जो उसे एक छोटे छिपे हुए उपवन की ओर ले गया। वह जगह एक मुलायम दिव्य चमक से जगमगा रही थी और उसके केंद्र में एक चमचमाता हुआ झरना था जो मानो एक ऐसी धुन गा रहा हो जो किसी इंसानी कान ने पहले कभी नहीं सुनी। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, नाजुक पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। हवा में छोटे छोटे प्रकाशमान जीव मंडरा रहे थे जिनकी लंबाई अंगूठे से ज़्यादा नहीं थी। उनके पंख रेशम की पतली धागों जैसे थे जो रोशनी में चमक रहे थे। परियों के पारदर्शी पंख और चमकती त्वचा थी। वे आंसू को उज्ज्वल जिज्ञासु आंखों से देख रही थीं। उन्होंने ओस की बूंदों और फूलों की पंखुड़ियों से बने कपड़े पहने हुए थे और उनकी हंसी हवा में झंकार जैसी लग रही थी। उनके आसपास की हवा जादुई संगीत से गूंज रही थी। आशु अपनी जगह पर ठिठक गई, उस नाजुक सुंदरता को परेशान न करने के डर से। तभी उनमें से एक, जिसकी लैवेंडर रंग के पंख थे, करीब आ गई। उसकी छोटी सी मुस्कान शरारत से भरपूर थी और उसने एक ऐसी आवाज़ में बात की जो मानो सीधे आंसू के दिमाग में गूंज रही हो। तुमने हमें ढूंढ लिया इंसान, परी ने कहा, लेकिन हमें यो देखना होगा कि क्या तुम्हारा दिल यहाँ रुकने के लिए पर्याप्त रूप से पवित्र है। आशु ने बिना झिझके सिर हिला दिया। उसका उत्साह बढ़ता जा रहा था। उसने इस छिपी हुई दुनिया में एक अजीब सी अपनापन महसूस किया। परी ने अपना नाजुक हाथ उठाया और बाकी परियों ने उसका अनुसरण किया, एक घेरा बनाते हुए। उन्होंने एक कोमल मंत्र फुसफुसाया और उनके चारों ओर एक गर्म चमक फैल गई जो आंसू को एक कोमल आलिंगन की तरह महसूस हुई। तुम्हारा दिल पवित्र है, परी ने घोषणा की, लेकिन याद रखना, तुम उन चंद लोगों में से हो जो हमें देख सकते हैं। जंगल का जादू केवल उन्हीं को प्रकट होता है जो वास्तव में विश्वास करते हैं। जैसे ही परियों ने उसके चारों ओर नृत्य किया, आंसू को एहसास हुआ कि उसने ऐसा कुछ खोजा है जिसे और कोई कभी नहीं खोज पाएगा। एक जादुई दुनिया जो वास्तविकता के पर्दे के ठीक परे मौजूद थी। वह मुस्कुराई, ये जानकर कि यह रहस्य हमेशा उसके साथ रहेगा। परियों ने उसे मुड़ी हुई लताओं और नरम खास से बने एक छिपे हुए दरवाजे तक पहुंचाया। जाने से पहले लैवेंडर पंखों वाली परी ने विदा दी। जब भी तुम्हें जादू महसूस करने की ज़रूरत हो, वापस आना, उसने फुसफुसाया। हम हमेशा यहीं रहेंगे। आशु उपवन से बाहर निकली। बाहर की दुनिया वही थी, लेकिन उसे पता था कि उसका दिल अब पहले जैसा नहीं रहेगा। जंगल ने अपने रहस्य संभाल रखे थे और वह उन गिने चुने लोगों में से थी जिन्होंने उन्हें उजागर किया था। Like and subscribe to my channel.